तो हार है, ठान लिया तो जीत है। तो हमें ठानना है कि हम इसमें जीत कर दिखाएंगे, काबिल बनकर दिखाएंगे और कुछ लोगों को कामयाब भी करेंगे। जो हमारे 6 डायरेक्ट लोग होते हैं, अगर हमने उनको ही कामयाब कर दिया, उनको हमने 1-1 2-2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम कराने लायक हम बन गए या हम करवा सके, तो हम कामयाब हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया सिस्टम दिया है। दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि जो आदमी खुद करे और अपने पड़ोसी को या अपने रिलेशन में उसको हेल्प करे। यही एक वन एंड ओनली वन बिजनेस है कि हम जो हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, हमारे साथ जो साथ आए हैं, हमारा विश्वास करके आए हैं, जिनको हम लेकर आए हैं, उनको भी हमें कामयाब करना होता है। और इतनी बढ़िया तरह से कामयाब करना होता है कि उसके लिए हम कोई समय नहीं देखते, कोई हम ये नहीं देखते कि ये हमारे साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसको एक्टिव करते हैं कि आप करिए इसको। और जब उसको इंटरेस्ट आने लगता है, जब वो परिपक्व हो जाता है, जब वो इस काबिल समझने हो जाता है, इस बात को समझने लग जाता है कि ये मेरे लिए ही एफर्ट्स लगा रहे हैं, तब वो खुद चल जाता है। क्योंकि इसका नियम है बिजनेस का, हमारे बिजनेस का, कि पहले साल सीखिए और दूसरे साल सिखाने के लायक बन जाइए। दूसरे साल सिखाइए और फिर फुल लाइफ पैसे की इनकम लीजिए, कभी आपको कमी नहीं आएगी। लेकिन सिस्टम से, अगर हम सिस्टम से जरा भी भटकते हैं तो हम इसमें कामयाब नहीं होते। होता क्या है, हम सलाह उन लोगों से ले लेते हैं जो इस सिस्टम को जानते ही नहीं है। मान लिया कोई व्यक्ति है, हमारे ताऊ है, चाचा है, भाई है, मौसा मौसी, या जो आस पड़ोस के जो व्यक्ति हैं, वो कहते हैं अरे किस चक्कर में फंस गया। तो क्या वे इस सिस्टम को जानते हैं? नो। अगर मुझे एक डॉक्टर से सलाह लेनी है तो मैं डॉक्टर से बात करूंगा या रिक्शा वाले से बात करूंगा? ऑफ कोर्स डॉक्टर से ही बात करूंगा। एक वकील से अगर हम बात करते हैं, वकील की कोई क्वेरीज लेते हैं वकील से किसी सिस्टम के बारे में, किसी धारा के बारे में या किसी चीज के बारे में, तो हम वकील से बात करेंगे या ठेले वाले से बात करेंगे? नो, हम वकील से बात करेंगे। अगर हमें स्कूल खोलना है तो हम किससे बात करेंगे? डेफिनेटली जो ऑलरेडी स्कूल चला रहा हो। तो हमें इस बिजनेस के अंदर क्या करना होता है? उन लोगों से सलाह लीजिए जो इस बिजनेस में कामयाब हो चुके हैं या कामयाब होना चाहते हैं और कामयाब होकर ही रहेंगे, ऐसा प्रण ले चुके हैं। तो जिन्होंने ठान लिया है, जो ठान लिया वो जीत जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से हम सलाह ना लें या न उनकी बातें ना सुने जो इस तरह के बातें करते हैं या जो कामयाब नहीं है। क्योंकि जो लोग कामयाबी नहीं है, 4-5 साल से मान लिया एक स्कूटर चला रहा है, वही अपनी घिसी पिटी साइकिल ले रहा है, वो अपनी स्कूटर साइकिल भी नहीं बदल पाया 4-5 साल के अंदर, और वो हमें सलाह देता अरे अब ये बेचना काम शुरू कर दिया, चाय बेचोगे? अच्छा, डॉक्टरी छोड़कर चाय बेचोगे? ऐसी ऐसी बातें जो करते हैं वो मेरे हिसाब से तो मंद बुद्धि हैं। उनको सेंस ही नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। इसलिए साथियों, हमें ऐसे व्यक्ति जो हमको आगे ले जाने वाले हों, जो हमसे पहले कामयाब हो चुके हों, जो अच्छी इनकम ले रहे हैं इस फील्ड के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, हमें उन्हीं की बात को मानना चाहिए, उन्हीं के सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। अदर व्यक्तियों के सिस्टम को ना फॉलो करें, ना उनकी बात सुने और ना इनसे सलाह लें। और अगर सलाह देने में लगते हैं तो उनसे सिर्फ एक ही बात कही जाए कि पहले 2 लाख रुपए महीना कमाओ, तब आके मुझे सलाह देना। मैं एक टीचर था, कहने लगा मैं अपनी कॉपी उन व्यक्तियों से नहीं जचवाता जो बिल्कुल नाकाम व्यक्ति हैं। बड़ी अच्छी बात कही टीचर ने कि हम अपनी कॉपी उससे क्यों जचवाएं जो अनपढ़ व्यक्ति हो। हमारे इस सिस्टम के अंदर भले ही वो कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, हमसे ज्यादा नहीं जानता। यस और नो? भले ही वो डीएम है लेकिन हमसे ज्यादा नहीं जानता इस बिजनेस के अंदर।
वो अलग बात है, हम उनके बारे में नहीं जानते, लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर हम मास्टर हैं। तो अपने आप को हमें बनाए रखने के लिए हमें एजुकेशन लेते रहना चाहिए, हमें सेमिनार अटेंड करते रहने चाहिए, हमें मीटिंग्स करते रहना चाहिए और मीटिंग में जाना भी चाहिए। अपने जो हमारे अपलाइन हैं उनकी बात को फॉलो करते रहना चाहिए, क्योंकि अपलाइन ही एक ऐसा व्यक्ति है मात्र इस सिस्टम के अंदर कि वो आपका बुरा चाह ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा पहले पैसा आएगा उसका बाद में आएगा। तो वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका पैसा ना आए। उसको तभी मिलता है जब हमको पहले मिल जाता है। कितना अच्छा सिस्टम है। इसलिए हमें कभी भी अपलाइन पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। एक बाप भले ही नाराज होकर कुछ आपको वो उल्टी सीधी बात कर दे या आपका अहित कर दे, लेकिन हमारा अपलाइन कभी भी अहित नहीं करेगा हमारा। जिसने इस बात को जान लिया, जिसने इस बात को सीख लिया, वो इसमें कामयाब है। और कहा भी गया है, देखिए, इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। इस बिजनेस के अंदर अगर हमें कामयाब होना है तो दो बातें बड़े ध्यान से हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। नंबर एक, भूल जाओ उनको जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते, और माफ कर दो उनको जिन्हें आप भूल नहीं सकते। तो इस सिस्टम से अगर आप चलेंगे तो आपको कोई कभी परेशानी नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, और आप कामयाब ही होते चले जाएंगे। इसलिए साथियों, अपने रिश्ते ऐसे बनाइए, अपने रिश्ते अपने डाउनलाइन के साथ ऐसे बनाए जैसे चंदन का इतना सा टुकड़ा भी उतनी ही खुशबू देता है। चंदन का इतना सा टुकड़ा भी उतनी ही खुशबू देता है जितने एक बड़ा लक्कड़, एक बहुत बड़ी लकड़ी, चंदन में से जो खुशबू आती है जितनी वो देगा, एक मात्र इतना सा तिनका भी अगर चंदन का है तो खुशबू देगा। और खास बात, जो भी उससे टच हो जाएगा वो भी खुशबूदार हो जाएगा। जिस कुल्हाड़ी से चंदन के पेड़ काटे जाते हैं उसमें से भी खुशबू आने लगती है। तो हमें चंदन बनना है, कांटे और दाव वृक्ष नहीं बनना है, हमें चंदन बनना है। तो जहां चंदन होता है वहां खुशबू होती है। हमें चंदन की तरह अपने आप को बनाना है और अपने डाउनलाइन को भी उसी तरह बनाना है। अगर हम इस काम को कर पाए, अगर हम इस काम को कर पाते हैं तो हमारी जीत हो जाती है, हम इसके अंदर कामयाब हो जाते हैं। साथियों, हमें कामयाब होने के लिए ना तो इसमें पैसा खर्च करना है और ना ही इसके अंदर कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है। सिर्फ क्या करना है, मात्र अपनी दुकान बदलनी है। क्या हम सामान नहीं लेते, क्या हम चाय नहीं पीते, क्या हम ब्रश नहीं करते, क्या हम दाल आटा चावल वगैरह नहीं खाते, क्या हम तेल नहीं इस्तेमाल करते, क्या हम बालों में तेल नहीं लगाते, क्या हम ब्रश नहीं करते, क्या हम शैम्पू नहीं करते। अगर ये सब करते हैं तो वही व्यक्ति हमारे लिए काम का व्यक्ति है। और आप जो भी सामान कहीं से भी ले रहे हैं, वो व्यक्ति जिससे सामान ले रहे हैं आपको कभी कुछ नहीं वापस करेगा। हम क्या करते हैं, हम करते हैं आपको एक 10 to 20% तो एमआरपी से पहले ही लेस कर देते हैं, 10 to 20%। उसके बाद में हम आपको देते हैं, शेयर कर रहा हूं मैं एक चीज आपको अभी। टेन to 20% देते हैं हम रिटेल प्रॉफिट, और परफॉर्मेंस बोनस देते हैं 5 to 11%। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस जो होता है हमारा तो 4%। बिजनेस बिल्डिंग बोनस देते हैं 14%, और लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस LOB देते हैं 16%। ट्रेवल फंड देते हैं हम 5%, जो पहले 5% ही
कार फंड देते हैं 5%, जो पहले 3% था। हाउस फंड देते हैं 3%, जो पहले भी 3% था। और एक नया हमने जोड़ दिया है इलाइट क्लब बोनस, जो 2% है, लेकिन ये दो ही रैंक हैं जिनको मिलता है, डीसीडी एंड डीसीडी को। और ये मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है 20 लाख पर मंथ है, 20 लाख पर मंथ है। इसलिए हमें इस सिस्टम के अंदर अपने आप को प्रूव करने के लिए वो सारे कार्य करने पड़ेंगे, वो सारे सामान अपनी दुकान से परचेज करने पड़ेंगे जिन्हें हम सुबह से शाम तक यूज करते हैं। यूज तो हम पहले भी कर रहे थे, आगे भी करेंगे, हमारे बच्चे भी करेंगे, लेकिन फर्क क्या है, सिर्फ हमें दुकान बदलनी है। मात्र दुकान बदलने से अगर मैं लाखों रुपए कमा सकता हूं, तो क्या मुझे साथियों दुकान नहीं बदलनी चाहिए? क्यों नहीं बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। कुछ लोगों का ये मानना है कि सामान महंगा है। ऑफ कोर्स महंगा है, लेकिन क्वालिटी वाइज, और उसके बाद भी अगर हम देखें क्वालिटी वाइज भी हमसे हमारा सामान बहुत सस्ता पड़ता है। एमआरपी से तकरीबन 60% लेस हो जाता है अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से लेते हैं। सिस्टमेटिक ढंग मीन्स अगर हम कंसिस्टेंसी चलाते हैं अपनी, मान लिया मैं 3,000 रुपये का सामान लिया, मतलब 100 पीवी का सामान लिया और 4 महीने लिया, तो 300 रुपये का सामान तो मैं उसी वक्त फ्री मिल गया, और 5 to 11% हमारे बैंक में ट्रांसफर हो गया, और 2,500 का हमारा फ्री आ गया 4 महीने बाद। 10 to 20% लेस जो होता है एमआरपी से, सबके लिए होता है, वो हमारे लिए भी होगा, तो वो भी हो गया हमारे लिए। तो अगर सारे टोटल लगाए जाए तो ये बिलो 50% बैठ जाता है। प्लस जब हमारी बढ़ते रहते हैं, जैसे ट्रेवलिंग फंड है, कार फंड है, हाउस फंड है, ये सारे जब लगाते हैं तो 60% तक हमें बेनिफिट आ जाते हैं। तो साथियों, कौन है ऐसा व्यक्ति जो आपको विदेश भी घुमाए, कार भी दे, घर भी दे, मात्र सामान अपना खरीदने से? आपकी परचेजिंग मान लिया 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 महीने की है, और उसमें अगर कोई महंगा मानता है तो 500 रुपये पर मंथ महंगा मान लीजिए। 500 रुपये पर मंथ का मतलब हो गया एक साल में 6,000 रुपये। और एक साल जिसने इसको निभा लिया, जिसने इस सिस्टम को फॉलो कर लिया, तो साथियों उसके 10 से लेकर 20,000 पर मंथ तो वैसे इनकम शुरू हो जाती है। अब 6,000 हमने अगर एक साल में फालतू दे भी दिए, हालांकि जाते नहीं है लेकिन दे भी दिए, तो क्या बुराई है? हमें एक बिजनेस मिल गया, हमें एक लाइफ स्टाइल जीने का मौका मिल गया, हमारे लाखों रुपए की इनकम कमाने का एक हमें जरिया मिल गया। और सामान अच्छा वही लोग खाते हैं जिनकी सोच अच्छी होती है। हमें अपनी अच्छी सोच बनानी है, अच्छी सोच दूसरों की बनवानी है, और पैसा कमाना है, दूसरों को भी कमवाना है। तो ये सब बातें अगर आप अपने क्लाइंट्स को, अपने जिन्हें आप ज्वाइन कराना चाहते हैं, इस तरह समझाएंगे, तो मेरा दावा है कि वो 10 में से 6-7 व्यक्ति जरूर ज्वाइन कर लेंगे जो कमाना चाहते होंगे। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि ताश खेलते रहते हैं और कहते हैं भाई साहब टाइम तो मरने का भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति हमारे लिए बेकार हैं। जिनके सपने ना हो वो हमारे लिए कामकाज में नहीं है। जिनके सपने हो, जो आगे कुछ करना चाहता हो, और ये जो रिटायरमेंट में आ जाते हैं लोग, सरकारी नौकरी में जो होते हैं रिटायर, उन्हें पेंशन मिलती है, अक्सर वो काम नहीं किया करते। कुछ चंद लोग होते हैं इसलिए काम करते हैं कि मैं बिजी रहूंगा, मेरी लाइफ अच्छी कटेगी, वो तो ठीक है। लेकिन जो इस तरह के हैं जिन्होंने कभी लाइफ में काम किया ही नहीं और वो आज ही पेंशन पे जिंदा है, ऐसे लोग जो है, एक तो जल्दी उनका ट्रांसफर हो जाता है, ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि घर वाले भी उनकी इज्जत नहीं करते, दूसरा वो करना भी नहीं चाहते। तो हमें ऐसे व्यक्ति लेने हैं जिनके सपने हों, जो एम्बिशियस हों, जो कमाना चाहते हों, जो कुछ बनना चाहते हों,
हमें उन्हीं लोगों से बात करनी है। और ऐसे अगर 100 व्यक्ति हैं तो कोई ज्यादा की तो नहीं कहता, लेकिन हाँ 10 व्यक्ति गारंटेड उसमें आएंगे। अब ये हो सकता है कि पहले 100 व्यक्तियों में से पहले 90 आदमी बेकार निकल जाएं, ना कर दें, तो उससे आपको घबराना नहीं है। क्योंकि एक हमारे लिए हमें एक कोई चीज तोड़नी है, हमने उसे हथौड़ा मारा, एक हथौड़ा मारा, दूसरा हथौड़ा मारा, नहीं टूटा, तीसरा हथौड़ा मारा, नहीं टूटा, मतलब 20-25 हथौड़े मार दिए और नहीं टूटा। और जब 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 30वां जब भी वो लास्ट में हथौड़ा लगता है, वो टूट जाता है, तो क्या लास्ट वाले हथौड़े से टूटा वो? नो, पहले हथौड़े का असर भी उसमें था। मतलब कहने का ये है कि अगर हम किसी को समझा रहे हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होता। अगर वो हमारे साथ आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमारा तजुर्बा बढ़ रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं सब लोग? क्या इस बात से सहमत हैं आप सब लोग? वेरी गुड। शिवाली जी, आप बताइए। शिवाली जी, आप बताइए जरा। अब 5 मिनट आपको दिए जाते हैं और मैं आपको माइक देता हूँ। ओवर टू शिवाली जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा बोला आपने। थैंक यू वेरी मच। राधे श्याम जी। राधे श्याम जी, अब आप थोड़ा सा 3-4 मिनट के लिए आप, माइक आपके पास है, तो प्लीज कैरी ऑन। जी। जी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। यस। जी। जी। जी।
वेरी गुड, वेरी गुड। तालियां। अरे वाह, बहुत बढ़िया। दावत बनती है फिर तो। पानी बताऊंगा फिर मैं। हाँ, पानी बताऊंगा मुझे। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी। बिल्कुल। जी। क्राउन बनने के बाद फुल टाइमर हो जाइएगा। क्राउन बनने के बाद फुल टाइमर हो जाइएगा। क्राउन बनने के बाद। हाँ। वेरी गुड। बिल्कुल, एडिकेट्स। एडिकेट्स उसमें आ जाएंगे पूरे। जी। बंदी हो जाएंगे, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। उतने ही देखे हैं, बिल्कुल, वो थोड़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल, वीआईपी हमारी जान है जी। वीआईपी जान है। अच्छा, अच्छा। हाँ, ढांडा जी भी हमारे उससे उससे ही है मेरे ख्याल से, क्या नाम, रहीजा जी की टीम से। जी। हाँ, जीन से हैं। हम्म, हम्म। बिल्कुल। हम्म, 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 खर्चा ही मान ले उसको। तो वेल एंड गुड। बिल्कुल सही बात है। देखिए राधेश्याम जी, बहुत 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 बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। और ये इस जो आपने बात बताई है, जो खर्चे वाली बात बताई है, ये बिल्कुल, ये पॉइंट नोट करने वाली बात है। और इसको जो है ना, मीटिंग में शेयर भी कर सकते हैं। तो अब मैं, थैंक यू वेरी मच। अब मैं जाऊंगा, एक हमारे पास एक और लीडर जुड़ रही है, आपके सोनिया जी, सिल्वर डायरेक्टर हैं, हमारी टीम से ही हैं। सोनिया जी, सोनिया जी, अपने आप को वो करिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। सोनिया जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग। अब 10 मिनट आपके हैं। माइक मैं आपको आपके हवाले करता हूँ। ओवर टू यू।
कोई बात नहीं, 15 मिनट बोल लो, कोई बात। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और आज हमारा जो सेशन था 5:40 का है, अभी 2-3 मिनट रह रहे हैं। तो इसमें मैं अभी एक दो व्यक्ति और हैं, उनको लेना चाहूँगा। उनका नाम बताता हूँ अभी आपको। जी, तो एक हैं जी कर्तव्य, 1 2 3 4 5 इसमें लिखा हुआ है मोबाइल में, कर्तव्य जी। और एक हैं प्रदीप कुमार जी। तो जो भी अवेलेबल हों, जो भी लाइन पे हों, आप जो है 2-2 मिनट जरूर बोलिए। कैरी ऑन। कर्तव्य जी। नहीं सुन रहे शायद। प्रदीप जी, कर्तव्य जी बोल रहे हैं? हाँ जी, बोलिए प्लीज, 2 मिनट बोलिए प्लीज। गुड मॉर्निंग। आप कहाँ से हैं, किस टीम से हैं? अच्छा, न्यूली ज्वाइनिंग है। वेरी गुड। हाँ, बस मीटिंग अटेंड करते रहिए। कोई दिक्कत हो अब तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी समस्या हो तो आप जो है व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं। वेरी गुड। अब हैं जी प्रदीप जी, प्रदीप कुमार जी, आप सुन रहे हैं? प्रदीप कुमार जी, 2 मिनट आप बोलिए जरा। 38 हो चुके हैं, 5:38, क्योंकि हम सही समय पर खत्म कर देते हैं मीटिंग को, ताकि किसी का नुकसान ना हो। प्रदीप जी, माइक आपके वाले, अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए अपने आप को।